टेक ऑफ। क्वेश्चन नंबर 6 रीड करना। संडे क्लब के 31 दिसंबर 2018 के समाप्त होने वाले वर्ष के लिए निम्नलिखित प्राप्ति और भुगतान खाता दिया हुआ है, यानी हमारा साल एंड हो रहा है 31 दिसंबर 2018 को, और इस दिन हमें क्या दिया हुआ, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दिया हुआ है। हमें इसकी हेल्प से क्या बनाना है, इनकम एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट तैयार करनी है। अब देखो अपने को क्या क्या दिया हुआ है। सबसे पहले लिखा हुआ है बैलेंस ऑफ कैश, कैश का बैलेंस। ये कौन सा है, ओपनिंग, साल के स्टार्टिंग का, जो कहां जाएगा, ओपनिंग बैलेंस शीट में। ठीक है, अब सब्सक्रिप्शन के बारे में अच्छे से देखो क्या लिखा हुआ है। 2000 ये जो अपन को इस बार रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट जो दिया हुआ है ना, इसमें हमें इस साल क्या क्या मिला है वो सारा आता है, चाहे वो पिछले साल का था या अगले साल का था। ठीक है, तो अब देखो कहना क्या चाह रहा है, ये कह रहा है सब्सक्रिप्शन अपने को मिला इस बार, जो 2017 का 100 रुपए इस बार मिला है, 2018 का कितना मिला 2000, और अगले साल का भी मुझे एडवांस में सब्सक्रिप्शन मिल गया कितना 200 रुपए। जब मैं इनकम एक्सपेंडिचर बनाऊंगा तो मैं क्या लिखूंगा, क्या खाली इस साल का आएगा या पिछले और अगले साल का भी लेता हूं मैं कभी, हम सिर्फ इस साल का लेंगे। तो जब मैं इनकम एक्सपेंडिचर बनाऊंगा तो मुझे 2017 और 2019 से कोई मतलब नहीं है, मैं सिर्फ देखूंगा 2018 का कितना था। ठीक है, तो मुझे यहां पर लेना है 2018 का 2000 रुपए। फिर आगे लिखा हुआ है, अब देखो अगर आप 2300 ले लेते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, 100 रुपए को और 200 रुपए को आपस माइनस करना पड़ेगा। आउटस्टैंडिंग ओपनिंग माइनस, है ना, अनअर्न्ड क्लोजिंग माइनस, तो नेट जाके अपने को आंसर तो 2000 ही मिलेगा। तो हमें ऑलरेडी 2000 ही उठाने, बाकी को छेड़ना ही नहीं अपने को। फिर कह रहा है एंटरटेनमेंट रिसिप्ट 100 रुपए, ये कहा जाएगा, नॉर्मल इनकम है, इनकम एक्सपेंडिचर में। सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर, पुराना फर्नीचर जिसकी लागत कितनी थी 100 रुपए, उसे हमने बेच दिया कितने में 60 रुपए में, यानी क्या हुआ लॉस कितने का 40 रुपए का, सिंपल। तो जो लॉस हुआ है बेचने पर वो आएगा इनकम एक्सपेंडिचर में। ठीक है, क्या ये आएगा क्या इनकम एक्सपेंडिचर में, एसेट्स की वैल्यू 60 रुपए जो बेचा वो नहीं आएगा। एसेट्स खरीदने और बेचने पर कभी नहीं आता है, एसेट्स पे लगने वाला डेप्रिसिएशन, एसेट्स को बेचने से होने वाला प्रॉफिट एंड लॉस, ये दो चीजें कहां आती है इनकम एक्सपेंडिचर में। ठीक है, फिर कह रहा सेल ऑफ न्यूज़पेपर, पुराने न्यूज़पेपर बेचे होंगे हमने, रुपए आए 40 रुपए, ये आएंगे क्या इनकम में, यस नॉर्मल इनकम है। फिर आ जाइए एक्सपेंस साइड में, पेमेंट में सैलरी यही आ जाएगी, एंटरटेनमेंट एक्सपेंस नॉर्मल एक्सपेंस है, इनकम एक्सपेंडिचर में जाएंगे। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस नॉर्मल एक्सपेंस, जनरल एक्सपेंस नॉर्मल एक्सपेंस, परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट बैलेंस शीट में, क्यों, क्योंकि ये हमारे लिए एसेट सीधा जाएगी बैलेंस शीट में। फिर हमने स्टेशनरी एंड प्रिंटिंग परचेज की, नॉर्मल एक्सपेंस है, न्यूज़पेपर खरीदे नॉर्मल एक्सपेंस है, गार्डन एक्सपेंस नॉर्मल एक्सपेंस है, गार्डन की जो देखभाल करते हैं ना वो। परचेज ऑफ फर्नीचर एसेट्स है, सीधा बैलेंस शीट में जाएगा। क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश कहां जाएगा, क्लोजिंग बैलेंस शीट में। ठीक है, अब कह रहा है क्लब के 250 सदस्य हैं और प्रत्येक सदस्य 10 रुपए वार्षिक चंदा देता है। अब ध्यान से सुनना, मुझे इस बार चंदा मिला कितना है बता सकते हो, इस साल का, सिर्फ इस साल का 2000, इस साल का चंदा बनना कितना चाहिए था 2500, तो आपको नहीं लगता 500 रुपए अभी भी बाकी पड़े, यस। तो ये आउटस्टैंडिंग क्लोजिंग जो है वो ऐड करना पड़ेगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, क्लियर। फिर आगे, वर्ष 2017 के संबंध में चंदे के 50 रुपए अभी तक प्राप्त नहीं हुए, इसका मतलब मुझे बताओ कि 2017 में बाकी कितने थे टोटल, बाकी कितने थे 150, जिसमें से 100 तो मुझे इस बार मिल गए। तो जब मैं अब ओपनिंग बैलेंस शीट बनाऊंगा ना, वहां मैं आउटस्टैंडिंग जो सब्सक्रिप्शन लिखूंगा वो कितने लिखूंगा 150 रुपए, क्योंकि उस दिन ओपनिंग में तो 150 ही बाकी थे। आ रहा है समझ में। इनकम एक्सपेंडिचर में इसको छेड़ना ही नहीं है, बताओ क्यों, क्योंकि मैंने 2017 को शामिल ही नहीं किया, मैं तो सिर्फ 2018 के ले रहा हूं। जब मैं 2017 2019 को शामिल ही नहीं कर रहा हूं तो मैं यहां पर भी एडजस्टमेंट नहीं करूंगा। ठीक है, फिर 10 सदस्यों ने 2017 में ही 2018 का चंदा, 18 का भी चंदा दे दिया था। एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट, क्या मतलब हुआ इसका, पिछले साल किसी ने मुझे चंदा दे दिया एडवांस में जो इस साल का था, क्या इस साल, अब बताओ आउटस्टैंडिंग 500 होंगे क्या, इस साल के आउटस्टैंडिंग कितने होंगे। अच्छा मुझे बताओ 2017 में मुझे 10 लोगों ने, 10 सदस्यों ने कितने रुपए दिए होंगे, 10 रुपए के हिसाब से 100 रुपए। तो अब ध्यान से समझना, 2000 तो मुझे इस बार मिला, 100 रुपए मुझे पिछली बार ही मिल चुका है जो इस साल का था। तो आपको नहीं लगता इस साल का टोटल 2100 रुपए अपने को प्राप्त हो चुका है। तो वास्तव में अब आउटस्टैंडिंग कितने हैं 400 रुपए, आउटस्टैंडिंग क्लोजिंग की अगर बात करें। आ रहा है समझ में। हमें तो ये देखना है इस साल का चंदा कितना होना चाहिए था, 2500 होना चाहिए था,
जिसमें से 2000 अपने को इस बार मिल गए, 1000 पिछली बार ही मिल गए थे अपने को, तो पिछली बार का अनअर्न्ड ओपनिंग क्या करेंगे, जोड़ेंगे। क्यों जोड़ेंगे, क्योंकि वो इस साल का था। इस साल की सारी चीजें देखो अपने को कंसीडर करनी है, ध्यान रखो। पिछले साल की हटा दो, अगले साल की हटा दो, लेकिन कोई चीज अगर इस साल की है तो वो इसी साल के इनकम एक्सपेंडिचर में आनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद आगे, तो इस पूरे क्वेश्चन में ना मेरे हिसाब से यही सबसे अच्छा पॉइंट है, बाकी तो वही एवरेज नॉर्मल क्वेश्चन है। दिए गए वेतन में 2017 का वेतन 100 रुपए और 2019 का अग्रिम वेतन 150 रुपए सम्मिलित है। तो जो हमने ऊपर सैलरी पे करी ना, वो उसमें कह रहा 100 रुपए पिछली बार के शामिल है, हटा दो। अच्छा, पिछले बार के शामिल का मतलब क्या हो गया, आउटस्टैंडिंग ओपनिंग। भाई पिछली बार बाकी था तभी तो इस बार चुकाया, समझ पा रहे हो। और अगले साल का अग्रिम यानी कि एडवांस, एडवांस यानी प्रीपेड, प्रीपेड क्लोजिंग क्योंकि इस साल के एंड में चुका है, प्रीपेड क्लोजिंग भी माइनस होता है, आउटस्टैंडिंग ओपनिंग भी माइनस होता है, दोनों को माइनस करना है, ठीक है। 2018 से संबंधित वेतन के 2000 रुपए अभी भी चुकाने बाकी हैं और इस साल के रिलेटेड इस साल के एंड में आउटस्टैंडिंग भी है, कितने, 200 रुपए। ये क्या करेंगे, जोड़ेंगे, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्लब के पास 1 जनवरी 2018 को 10,000 रुपए की भूमि और भवन तथा 1100 रुपए का फर्नीचर था। ये क्या है, ओपनिंग में एसेट्स कितनी थी हमारे पास, वो दे दी इसने। वर्ष के अंत में विनियोग पत्रों पर 12% वार्षिक दर से 3 महीने का ब्याज उपार्जित है। उपार्जित का मतलब होता है एक्रूड, जो हमने कमा तो लिया लेकिन मिला नहीं, मिला नहीं तो क्या हुआ, इनकम तो है इस साल की, लिखनी पड़ेगी इनकम एक्सपेंडिचर में। स्थायी संपत्तियों पर हाथ घटाने का रिवाज नहीं है, मतलब डेप्रिसिएशन लगाना ही नहीं है। वाह, इजी बना दिया क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है। कॉन्सेप्ट वाइज चलोगे तो चैप्टर बहुत इजी लगेगा ये, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। सबसे पहले मैं यहां लिख रहा हूं बाय, इनकम स्टार्ट कर दे, इधर आते एक्सपेंस, इधर आती है हमारी इनकम। इनकम में सबसे पहला सोर्स क्या दिया हुआ है, सब्सक्रिप्शन। क्या लिखूंगा, बाय सब्सक्रिप्शन रिसीव। मुझे मिला कितना है पहले तो वो ले लो, रिसीव हुआ मुझे 2000। अब ध्यान से सुनना, इस साल का जो भी था वो सारी चीजें अपन को यहां लेनी है। क्या मुझे पिछली बार ही कोई इनकम जो इस साल की थी वो पिछले साल ही मिल गई थी, लिखा हुआ था इसमें। 10 सदस्यों ने 2017 में ही अग्रिम चंदा दे दिया, लेकिन वो वास्तव में इनकम थी कब की, वो तो इस साल की है। तो इस साल आएगा ना तो मैं ऐड करूंगा। पिछली बार कोई चीज मुझे एडवांस में मिल गई थी, क्या बोल सकता हूं, अनर्ड है, रिसीव इन एडवांस। अनर्ड क्या होता है, अनर्ड कमाया नहीं लेकिन पहले ही मिल गया। अनर्ड ओपनिंग हमेशा क्या होता है, एड, इसलिए मैं यहां पर अनर्ड ओपनिंग क्या कर रहा हूं, एड, अनर्ड ओपनिंग, ठीक है। 2017 में मिल गया था कितने, 100 रुपए। अब हमने कहा देखो भाई इस साल मिलना कितना चाहिए था टोटल, इस साल की इनकम होनी कितनी चाहिए थी, 250 मेंबर है, 10 रुपए के हिसाब से टोटल 2500 रुपए आपको मिलने चाहिए थे, जिसमें से 2100 तो मुझे इस साल के मिल चुके, इस साल के, समझ में आ रहा है। 100 रुपए पिछली बार ही मिल गए थे लेकिन थी तो इनकम इसी साल की ना। तो अब बताओ बकाया कितना इस साल का, इस साल का बकाया 400, ठीक है। अच्छा, अगर मैं आपको ये कहूं, ये तो हो गया आउटस्टैंडिंग क्लोजिंग, कितने, 400। अगर मैं आपको ये कहूं इस साल के एंड में कितना बकाया है टोटल, 400 या 450। वो 50 वाली एक लाइन भी तो थी कि पिछले साल के 50 रुपए अभी भी बकाया है, तो साल के एंड में जब मैं बैलेंस शीट बनाऊंगा वहां कितने लिखूंगा आउटस्टैंडिंग क्लोजिंग, 400 या 450, 450, क्योंकि बैलेंस शीट बनती है एज ऑन, आज के दिन क्या है, आ रहा है समझ में। लेकिन इनकम एक्सपेंडिचर क्या कहता है, वो तो कहता मुझे सिर्फ इस साल की चीज बताओ, आ रहा है समझ में। चलो, ये हो गया सब्सक्रिप्शन का एडजस्टमेंट। अगर आपको इतनी माथाफोड़ी नहीं करनी है और क्वेश्चन में डायरेक्टली दिया हुआ है कि इतने मेंबर है, इतने चंदा देते हैं, तो सीधा दोनों को मल्टीप्लाई करके बाहर लिख देना, लेकिन फिर आपको आगे जाके बैलेंस शीट में थोड़ा समझना पड़ जाएगा, इसलिए मैंने यहाँ टुकड़े कर दिए। अपन चाहते तो सीधा लिख सकते थे ना, 250 × 10 2500 हो गए, समझ गए। चलिए फिर आगे चलते हैं। नेक्स्ट इनकम है हमारे पास एंटरटेनमेंट रिसिप्ट। इसके बारे में कुछ भी बोला हुआ नहीं है, बाई साइड में आ जाएगा, बाई एंटरटेनमेंट रिसिप्ट, कितनी, 100 रुपए। नेक्स्ट, अब फर्नीचर बेचा हो तो यहाँ नहीं आएगा क्योंकि इनकम थोड़ी है, लेकिन फर्नीचर बेचने से लॉस हुआ, साफ दिख रहा है अपने को, लॉस हुआ तो यहाँ पर लिखना है, लॉस है तो एक्सपेंस में आएगा। 2 लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर,
कोई एसेट जो हमारी बुक में 100 की थी, मैंने 60 में बेच दी, तो कितने का लॉस हुआ? 40 रुपए का। साथ में लिख दिया इसको भी। फिर कह रहा है सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, या न्यूज़पेपर बेचे हमने, रद्दी वगैरह होती ना, इनकम है नॉर्मल, बाय सेल ऑफ न्यूज़पेपर। कितने आए? 40 रुपए। ठीक है, इनकम में और कुछ नहीं है। अब आ जाइए एक्सपेंस में। एक्सपेंस में सबसे पहले सैलरी, टू सैलरी। बताओ सैलरी पे कितनी करी भाई? अब इसमें भी एडजस्टमेंट बोला, पढ़ना इसका लाइन। क्वेश्चन कह रहा है कि दिए गए वेतन में 2017 का वेतन 100 रुपए और 2019 का अग्रिम वेतन 150 रुपए सम्मिलित है। हमने कहा भाई ये 2018 का थोड़ी है, हमने इस साल ये जो 1500 चुका है ना, इसमें 100 रुपए वो थे जो पिछले साल बाकी थे, हमने इस बार चुका है। क्या ये खर्चा इस साल का है? नो, हटाओ इसको। आ रहा है समझ में? इसी चीज को तो मैं बोलता हूं आउटस्टैंडिंग ओपनिंग, क्योंकि साल के ओपनिंग में बकाया था। ठीक है, कितने रुपए? 100 रुपए। एक खर्चा ऐसा भी था जो अगले साल का था, हमने इस साल ही पे कर दिया, प्रीपेड। प्रीपेड ओपनिंग या क्लोजिंग? क्लोजिंग, क्योंकि इस साल के एंड तक पे किया है, तो ये भी करेंगे माइनस प्रीपेड क्लोजिंग। कितने? 150। और एक पॉइंट और बोला इसने, कह रहा है 2018 से संबंधित वेतन के 200 रुपए अभी भी चुकाने बाकी हैं, आउटस्टैंडिंग क्लोजिंग। क्यों? क्योंकि 150 रुपए तो अभी भी चुकाने बाकी हैं, खर्चा तो इसी साल का ही है ना। जो चीज इस साल की है वो आएगी, चाहे आपने चुकाई या नहीं चुकाई। ठीक है, हमने कहा ये आउटस्टैंडिंग क्लोजिंग क्या करेंगे? ऐड आउटस्टैंडिंग क्लोजिंग। कितने? 200 रुपए। आया समझ में? कितने आए? 1450 रुपए। आया समझ में? अच्छा पॉइंट था ये भी। फिर एंटरटेनमेंट एक्सपेंस कुछ भी नहीं बोला हुआ, अब आगे वाले खर्चों के लिए तो सीधा छापते जाओ। इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस कितने? 200। नेक्स्ट, टू जनरल एक्सपेंस कितने? 300। नेक्स्ट, टू स्टेशनरी एंड प्रिंटिंग, इसका कोई स्टॉक वगैरह नहीं दिया हुआ था, नहीं तो कंजम्पशन निकलता। टू न्यूज़पेपर एक्सपेंस 300। टू गार्डन एक्सपेंस 200। फिर बस, अब पॉइंट्स पढ़ लेते एक बार। 250 सदस्य थे, 10 रुपए चंदा देते हैं, चंदे का पॉइंट अपन ने कर लिया। उसके आगे वेतन लिखा, वो भी हमने कर लिया। नीचे लिखा हुआ क्लब के पास 1 जनवरी 2018 को 10,000 रुपए की भूमि और भवन था, यानी लैंड एंड बिल्डिंग। यहाँ तो कभी नहीं आती है ये। 1100 रुपए का फर्नीचर था, वो भी यहाँ नहीं आएगा। लेकिन ये कह रहा है कि वर्ष के अंत में विनियोग पत्रों पर हमने 12% वार्षिक दर से 3 महीने का ब्याज कमाया था। क्या कहीं ब्याज मिला है क्या अपने को? मिलना चाहिए था, यानी पूरा एक्रूड है। अगर इनकम कुछ ना कुछ मिलती और उसमें हमें ऐड करना होता तो हम जोड़ के लिखते, लेकिन जब कुछ दिया हुआ ही नहीं है तो हम सीधा एज इट इज लिख देंगे। यहाँ पर क्या लिखेंगे? बाय एक्रूड इंटरेस्ट। और ये एक्रूड इंटरेस्ट बैलेंस शीट में भी जाएगा, बाकी है। अब निकालोगे कैसे? इन्वेस्टमेंट थे कितने के जरा देखो, 1000 के। 1000 के जो हमने इस बार खरीदे, 1000 का 12% इंटू 3 महीने का ब्याज हमें मिलना चाहिए था। ठीक है, 300 या 400, 30 रुपए। आया समझ में? बस हो गए सारे पॉइंट। देखो इस पूरे क्वेश्चन में ना सिर्फ 2 पॉइंट अच्छे थे, एक तो सब्सक्रिप्शन, एक सैलरी। ठीक है, एक लॉस वाला भी देखो तो छोटा सा पॉइंट ये भी हो सकता है। ठीक है, बाकी मजेदार पॉइंट इसमें यही थे, बाकी इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है। हाँ, क्योंकि हमारा अधिकार है इसके ऊपर। कमाई किसकी थी? हमारी थी, जो हमें मिली नहीं अभी तक। कैलकुलेटर कहाँ गया? कौन सा? लिख दिया ना, एंटरटेनमेंट रिसिप्ट है वो। अच्छा, एंटरटेनमेंट एक्सपेंस रह गया क्या? 600। अब लिख देते हैं टू एंटरटेनमेंट एक्सपेंस 600। अब देखो भाई किसकी टोटल ज्यादा आ रही है, इनकम में ज्यादा दिख रही है। 2670,
2670 में से माइनस कर दें 40, 1450, 200, 300, 200, 300, 200 और 600। लॉस आ गया तो सरप्लस कैसे आया? कहाँ है डेप्रिसिएशन? $2500 आ गया, 100 रुपये रिसिप्ट आ गई। मेरे हिसाब से 100 है कि 1000? देखो करेक्शन तो नहीं किया कहीं? एंटरटेनमेंट रिसिप्ट 1000 है ना? हाँ, ये करेक्शन की वाली बुक ही दिया करो मुझे, आप पता ही था। इस बुक में थोड़े से हैं। 2500 प्लस 1000 प्लस 40 प्लस 30, 3570। 3570 में से माइनस करो 40, 1450, 200, 300, 200, 300, 200 और 600। 280 रुपए का आ गया सरप्लस। ठीक है, अब अपने को बनानी है बैलेंस शीट। कितनी? 2। पहले बनानी है ओपनिंग वाली, फिर बनानी क्लोजिंग वाली। अब ओपनिंग में भी यहाँ थोड़ा सा मजेदार पॉइंट है कुछ। आउटस्टैंडिंग भी है, एक्रूड भी है। बैलेंस शीट एज ऑन कब की बना रहे? ओपनिंग वाली 1 जनवरी 2018। सबसे पहले तो आ जाओ रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में। ठीक है, ध्यान से देखना। पहले तो मैं उठाऊंगा ओपनिंग बैलेंस कैश का 1500 रुपए। ठीक है, तो यहां लिख देंगे कैश 1500। अब देखो क्वेश्चन में सब्सक्रिप्शन का पिछले साल का कुछ पॉइंट दिया हुआ है। देखो ये ओपनिंग बैलेंस शीट का मतलब क्या? पिछले साल के क्लोजिंग में बनी थी, तो पिछले साल की अगर कोई चीज इस बार तक आ रही है तो वो अपने को यहाँ पर लिखनी पड़ेगी। 2017 का चंदा मुझे मिला कितने? 100 रुपए। लेकिन क्या वास्तव में 100 ही बाकी थे? क्या बाकी थे? 150। तो जब मैं इस दिन बैलेंस शीट बनाऊंगा तो ये बैलेंस शीट क्या बोलती है? एज ऑन 1 जनवरी 2018, यानी 1 जनवरी 2018 को कितना बैलेंस बाकी था। तो क्या लिखेंगे? एक्रूड सब्सक्रिप्शन। एक्रूड सब्सक्रिप्शन कितने लिखूं? 100 या 150? 150। 100 जो इस बार मिल गए, 50 जो अभी भी बाकी है, यानी टोटल बाकी तो 150 थे। ठीक है, चलो ये पॉइंट तो हो गया। बाकी इसमें मुझे कुछ है दिख नहीं रहा रिसिप्ट एंड पेमेंट और इसके बारे में। अब आ जाइए एक्स्ट्रा पॉइंट में क्या लिखा हुआ है। 250 सदस्य हैं, 10 रुपए प्रति सदस्य चंदा देता है। वर्ष 2017 के संबंध में चंदे के 50 रुपए भी प्राप्त नहीं हुए, वो हमने यहाँ कंसिडर कर लिया। ठीक है, फिर आगे कह रहा है 10 सदस्यों ने, ध्यान से सुनना, 2017 में ही 2018 का भी चंदा दे दिया था। यानी कि क्या पिछले साल ये चीज अनर्ड होगी? भाई पिछले साल ही मुझे किसी ने चंदा दे दिया जो इस साल का था, तो क्या पिछले साल वो बैलेंस शीट में आना चाहिए ना? आना चाहिए। अनर्ड सब्सक्रिप्शन, अनर्ड यानी कि हमने कमाई नहीं लेकिन पहले ही अपने को मिल गई। एसेट्स या लायबिलिटी? लायबिलिटी। तो अनर्ड सब्सक्रिप्शन भी था हमारे पास लायबिलिटी साइड में। ये पिछले साल की बैलेंस शीट ही है, ये मान लो। पिछले साल अगर जैसे मैं आपको ये बोलता हूं इस साल मैंने अगले साल का कोई ज्यादा चंदा दे दिया, तो क्या इस साल की बैलेंस शीट में आएगा? बैलेंस शीट में आएगा। क्यों? क्योंकि अगर मैं एडवांस देता हूं या बाकी रहता है तो ये एसेट्स एंड लायबिलिटीज बनती है ना। तो 2017 की, सपोज करो मैं 2017 में बैठा हूं, मैंने 2018 का कोई चंदा इस बार ही दे दिया, तो क्या मैंने एडवांस पे किया? सॉरी, मुझे एडवांस मिल गया, मुझे 2017 में 2018 का चंदा मिल गया, तो आपको नहीं लगता है लायबिलिटी बन गई? इस साल की तो इनकम है ही नहीं, ये तो अगले साल की इनकम है, तो इस साल की लायबिलिटी में जाना चाहिए ना। तो बस ये 2017 की तो मैं बैलेंस शीट बना रहा हूं। पिछले साल की क्लोजिंग अगले साल का ओपनिंग बन जाता है। क्या मैं यहां ये भी लिख सकता हूं 31 दिसंबर 2017? तो भी सेम है, समझ रहे हो? तो उस साल के एंड में जो बैलेंस शीट थी ना वही है ये। ठीक है, तो अब बताओ मुझे क्या अनर्ड सब्सक्रिप्शन आएगा? यस। कितना? 10 मेंबर ने 10 रुपए ज्यादा दिए होंगे, 100 रुपए। ठीक है, फिर आगे दिए गए वेतन में 2017 का 100 रुपए बाकी था। अब बताओ क्या ये भी आएगा? 2017 में किसी को सैलरी देनी थी, हमने नहीं दी, तो लायबिलिटी बनी ना 2017 में। पिछले साल तो यही तो चीज इस दिन आएगी। पिछले साल का क्लोजिंग या अगले साल का ओपनिंग सेम रहेगा। आउटस्टैंडिंग ओपनिंग या सैलरी लिख दो, ओपनिंग तो अपने आप ही डेट बता रहा है। कितनी है? 100 रुपए। क्या 2019 वाला ही आएगा? क्या 2000
17 में मैं भविष्यवाणी कर रहा हूं क्या 19 में एक्स्ट्रा चुकाऊंगा, वो तो जब 18 में पे करेंगे तब पता चलेगा। ठीक है, तो फिलहाल ये आएगा 2017 वाली चीज। फिर आगे चलिए 2018 से संबंधित वेतन, ये 18 का है तो 18 यानी क्लोजिंग में आएगा। फिर लिखा क्लब के पास 1 जनवरी 2018 को 10,000 की भूमि और भवन था, लैंड एंड बिल्डिंग आएगा। 1 जनवरी को है, क्या लिखेंगे, लैंड एंड बिल्डिंग, कितने की, 10,000। नेक्स्ट, फर्नीचर भी था इस दिन हमारे पास 1100 रुपए का, बस और कुछ नहीं था। ये इन्वेस्टमेंट तो हमने इस बार ही खरीदे, वो इस बार खरीदे 2018 में, तो 17 में थोड़ी था वो। $12,550 कैपिटल फंड, बैलेंसिंग फिगर आ रहा है कैपिटल फंड, एक्यूमुलेटेड सरप्लस है ना, यही कैपिटल फंड होता है। अब आ जाइए बैलेंस शीट बना रहे अपन, कौन सी, क्लोजिंग। बैलेंस शीट एज ऑन 31 दिसंबर 18। सबसे पहले पुरानी बैलेंस शीट को देख देख के काम करो। पहले क्या दिया हुआ है, कैश, तो यहां पर भी लिख दो कैश। ये ओपनिंग थी, हमें यहाँ क्लोजिंग लिखनी है। क्लोजिंग रिसिप्ट एंड पेमेंट के एंड में दे रखी है 300 रुपए। फिर क्या दिया हुआ है, एक्रूड सब्सक्रिप्शन। क्या इस साल एक्रूड था, एक्रूड मतलब जो कमा तो लिया लेकिन अभी तक मिला नहीं है, क्या ऐसा कुछ था, क्या था, बताओ कितना, 450 या 400, 450, 400 तो इस बार जो हमें नहीं मिले, 50 पिछली बार वाले जो अभी तक हमारे पास में बाकी है, तो इस साल एसेट्स एंड लायबिलिटीज तो बनेगी ना। तो यहां लिखना आप एक्रूड सब्सक्रिप्शन, एक्रूड सब्सक्रिप्शन, जिसमें ये लिखना है 400 तो इस साल वाला और 50 पिछली बार वाला अभी तक चुकाया नहीं हमने, तो टोटल मिलाकर 450 रुपए। सॉरी मिला नहीं, चुकाया क्या। नेक्स्ट, फिर क्या दिया हुआ अगला, लैंड एंड बिल्डिंग। क्या इस बार हमने खरीदा है बेचा है क्या लैंड एंड बिल्डिंग, कोई लैंड एंड बिल्डिंग ना तो खरीदी ना बेची, तो एज इट इज आ जाएगी 10,000। फिर फर्नीचर, क्या खरीदा और बेचा है क्या, यस, 1100 का फर्नीचर था, जिसमें से 100 रुपए की कॉस्ट की चीज गई है। ध्यान रखना, ऐसे कॉस्ट माइनस होगी। मेरे यहां से चीज कितने की कम हो गई, 100 रुपए की, यही तो हुआ। अब आप चाहे उसको 10 में बेचो या 20 में, मेरी बैलेंस शीट से वो चीज कितने की कम होगी, कॉस्ट कितनी थी, ठीक है, 100 रुपए। कई बार बच्चे यहाँ पर 60 रुपए लिख के आते हैं, भाई 60 में तो बेचा है आपने। मेरे पास 1 लाख की प्रॉपर्टी बैलेंस शीट में पहले आ रही थी, बताओ मैंने वो पूरी प्रॉपर्टी बेच दी 20,000 रुपए में, तो क्या आप यहाँ 80,000 रुपए और लिखोगे क्या, पूरी प्रॉपर्टी खत्म हो चुकी है। तो जितने की कॉस्ट होती है ना पूरी कम होती है हमेशा, ठीक है। तो 100 रुपए की कॉस्ट की चीज हमने यहाँ पर बेच दी, तो अब क्या बचा हमारे पास, अच्छा और खरीदा भी है क्या, 300 का और खरीदा, जोड़ दो, -100 और प्लस 300, कितने आ गए, 1300 रुपए, ठीक है। ये तो हो गया। इस साइड और देख लो, अनर्ड सब्सक्रिप्शन था क्या इस बार, क्या इस साल के एंड में मैंने कुछ एडवांस सब्सक्रिप्शन रिसीव किया है, अगले साल का किया है, लिखा हुआ है 2019 के आपको कितने रुपए मिल गए थे, कहां लिखा है 2000, हाँ वो रे रिसिप्ट एंड पेमेंट में 200 रुपए। तो क्या लिखे हैं, अनर्ड, अनर्ड सब्सक्रिप्शन 200, ठीक है। फिर आउटस्टैंडिंग सैलरी थी क्या इस बार, इस साल के एंड में थी, देखो कह रहा है ना कि 200 रुपए 2018 से संबंधित वेतन के 200 रुपए अभी चुकाने बाकी हैं, तो अभी भी बाकी कितने हैं, 200 आउटस्टैंडिंग सैलरी। प्रीपेड भी थी और हमने इस साल कुछ एडवांस भी पे करी है, कितनी, 150 रुपए। प्रीपेड सैलरी क्या बन जाती है, एसेट्स, प्रीपेड सैलरी कितनी, 150 रुपए, ठीक है। और देखो इन्वेस्टमेंट खरीदे हमने इस बार, यानी पहले तो रिसिप्ट एंड पेमेंट से देख लो सारी चीजें, ठीक है। अब इसमें 2019 वाला लिख दिया हमने, सेल करा हमने वो भी लिख दिया, ठीक है। फिर उस साइड में हमने इन्वेस्टमेंट खरीदे 1000 के, आएगा इन्वेस्टमेंट, एसेट्स बन गई 1000 के। फिर इस पे इंटरेस्ट अभी देखते हैं,
और आगे आ जाओ, फर्नीचर खरीदा अपन ऑलरेडी लिख चुके हैं, 250 मेंबर थे, 100 रुपए 10 रुपए चंदा देता है, 2017 के चंदे वाला पॉइंट पूरा हो गया, सैलरी का पॉइंट पूरा हो गया, क्लब के पास 10,000 का ये था, ये भी लिख दिया, 11,000 का फर्नीचर भी एडजस्ट कर लिया, विनियोग पर 12% की दर से ब्याज जो बाकी था वो एक्रूड बना, और एक्रूड इंटरेस्ट का मतलब है हमने कमा लिया लेकिन अभी तक मिला नहीं है, तो क्या बनी, एसेट्स। क्या लिखेंगे, एक्रूड इंटरेस्ट, कितना निकाला था अपन ने, ये रहा 30 रुपए, ठीक है। अब करो इसको फिनिश। अब क्या करना है, यहां से कैपिटल फंड उठा के लिखना है, कैपिटल फंड ओपनिंग में कितना था, 12,550, फिर प्लस करूंगा, इस साल सरप्लस हुआ, सरप्लस 280। क्या मनी जी कहां अटक गए, %12 पूरे एक साल की रेट है, 12% वार्षिक। फिर कह रहा 3 महीने का बाकी था, इसलिए मैंने कहा ये पूरे एक साल का होता है, तो 3 महीने का कितना होगा, 3/12, 13,230। छापो फटाफट।